बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको आज़ाद आबाद और शाद रखे, अपने घरों में हेल्दी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज बहुत दिनों बाद सुबह सुबह मैं घर से निकली हूँ और मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे मैं बच्चों को स्कूल लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये वही टाइम था 7:45 जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकलती थी और आज भी उसी टाइम पे निकली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा स्कूल के दिन मैं मिस कर रही हूँ आजकल। बच्चों को छोड़ने जाना वो एक रूटीन थी और अब इंशाल्लाह थोड़े दिन रह गए हैं, 4 वीक ही रह गए हैं कि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और फिर वैसे सारी रूटीन जो है स्टार्ट हो जाएगी वापस। और ज़िलहज भी स्टार्ट हो चुका है, ईद भी कुछ दिनों में आने वाली है और ये जो 10 दिन है अल्लाह ताला इन दिनों में हमें इबादत करने की तौफीक दे और जो इन दिनों का रिवार्ड है हम सारा वो रिवार्ड कमा सकें। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दें और अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दें। आमीन सुमा आमीन। और मैं अभी सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ? मैं सुबह सुबह जा रही हूँ बेटी को लेके डेंटिस्ट के ऑफिस। उसका डेंटल वर्क है और आज थोड़ी सी मैं भी नर्वस हूँ और वो भी नर्वस है। उसका रीज़न ये है कि पहले जब भी उसका डेंटल वर्क हुआ है वो उसको सेडेट करके तो डेंटल वर्क करते थे, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा डॉक्टर ने कहा है कि वो विदाउट सेडेशन करेंगे क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है तो उनके ख्याल में वो हैंडल कर सकती है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। और जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो लाइन लगी हुई थी। मुझे इतनी हंसी आई कि मैं जितनी लाइन्स अवॉइड करती हूँ आजकल जहाँ जाती हूँ लाइन में लगना पड़ जाता है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जो कि अब आए हुए थे अपने डेंटल वर्क के लिए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का ही ऑफिस है। तो अभी वो जा चुकी है अंदर अपने डेंटल वर्क के लिए और मैं जो है सोचा कि आप लोगों से कुछ बातचीत कर लूँ। मेरी वॉइस ओवर करने वाली थी, वीडियो एडिट हुई पड़ी थी और मैं कर नहीं पा रही थी और अब मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, तो जितनी देर में वो डन होगी मैं आपसे बातचीत भी कर लूँगी। और ये एक दिन पहले का या 2 दिन पहले का क्लिप है जब मैं सुबह उठी, सारे सो रहे थे और अकेले अकेले मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो दूध के जग्स फिल करने वाले थे वो मैं फिल करने लग पड़ी और थोड़ी जो सफाई करनी थी वो की, फिर बच्चे भी उठ गए। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे पास स्विंग काफ़ी सालों से है और ये इतनी अच्छी हालत में था। इसको ये इसकी जगह मैंने चेंज की है पिछले 2 माह से पहले जगह चेंज की है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं पड़ा था इस पे बैठने का। अब मेरे छोटे बेटे का ध्यान पड़ गया इस पे बैठने का, तो उसने कुछ दिनों में इस बेचारे की ये हालत कर दी है। अब मैं कुछ चीज़ें तो लेकर आई हूँ इसको फिक्स करने के लिए, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसको फ़िक्स करूं। आई होप कि मैं इसको फ़िक्स कर पाऊं। अभी तो मैंने वॉइस ओवर शुरू ही की थी, हाफ वे थ्रू भी नहीं हुई थी कि मुझे कॉल आ गई कि आपकी बेटी डन हो गई है, तो मैं फिर उसको पिक करके तब वापस जा रही हूँ। इस दफ़ा बहुत जल्दी हम लोग फ़ारिग हो गए हैं, अभी 9 भी नहीं बजे और हम लोग फ़ारिग हो के वापस जा रहे हैं। पहले जब भी आती थी इसकी सेडेशन होती थी 2-3 घंटे लग जाते थे कि 1 घंटा मेडिसिन खाई और फिर वेट करते थे कि बच्चा सो जाए, फिर उसको पीछे लेके गए जहाँ पे उन्होंने अपना सारा डेंटल वर्क करना होता था, वो करके फिर मेक श्योर करते थे कि बच्चा उठ जाए, तो फिर माँ को हैंड ओवर करते थे। और वो तो पहले ये तो मेडिसिन खाती भी नहीं थी, वो कोई मेडिसिन का कहते हैं टेस्ट बहुत ही गंदा होता है और उसके साथ पानी वगैरह भी नहीं ले सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सिप वो पानी देते थे, तो कोई 20-30 मिनट तो उसी में लग जाते थे कि रो रो के मैंने नहीं खानी, इसका टेस्ट बुरा है। लेकिन इस दफ़ा बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया है। और उस मेडिसिन का होता भी ये था कि अगर थोड़ी सी डोज़ ले लिए तो विदिन 5 या 10 मिनट्स, मुझे सही से टाइम याद नहीं है, वो सारी डोज़ आपके सिस्टम में जानी चाहिए होती है। तो आज जो है बड़ा सुकून आया है कि आराम से गई है और आई थिंक 10 से 15 मिनट लगे होंगे कि मुझे कॉल भी आ गई है कि उसका डेंटल वर्क हो गया है और आप आ जाएँ तो उसको आके अंदर से ले लें। तो ये आप लोगों को याद है मैंने कुछ अर्सा पहले आप लोगों से एक आल्डी की जो है एक्टिविटी बॉक्स शेयर किया था, मैंने आल्डी से लिया था, क्या नाम था, स्पेलिंग बी और मैथमेटिक्स लैब।
तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा अर्सा पहले इसका क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मुझे ऐड करना याद नहीं रहता था। तो इसमें ये 4 आते हैं जो बोर्ड्स हैं और इनके ऊपर लेटर्स लिखे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो उनको जो डिस्क्स आई हैं उसके साथ वो निकालते हैं, निकाल के जो भी पहले अपना उसके ऊपर रखते हैं वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, स्पेलिंग को। तो जो पहले कर लेता है वो विन हो जाता है। यहाँ पे बड़े बच्चे भी इसके साथ खेल रहे हैं, खुश हो के जो है उसको इनकरेज करते रहते हैं कि खेलता रहे और बच्चे अच्छा टाइम गुजर जाता है। और ये मैथमेटिक्स है जिसमें मैथ भी है और सब्ट्रैक्शन और एडिशन का है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने नोट किया है कि उसने काफ़ी इससे लर्न किया है। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ स्नैक कह लें, लंच कह लें। इसमें फ्राइज़ और अंडे यूज़ कर रही हूँ। मुझे पता नहीं है ऐसे कहते क्या, ऐसे पता नहीं ग्रीक ऑमलेट कहते हैं या स्पेनिश ऑमलेट कहते हैं। मेरे अब्बू हम लोग जब छोटे थे तो ये बहुत खाया करते थे, तो वहाँ से हमें भी आदत पड़ गई खाने की, तो आगे से मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो पता नहीं अब इसको कहते क्या, हम तो ग्रीक मेरा तो ख्याल है कि ये ग्रीक ऑमलेट है, क्योंकि मेरे बहुत अरसा ग्रीक में रहे हैं और वहीं से सीख कर आए थे। हो सकता है किसी और मुल्क का हो। तो ये मैं बच्चों के लिए अलग अलग बना रही थी, क्योंकि अगर एक टाइम में एक चीज़ बनाओ तो फिर सम टाइम लड़ाई हो जाती है। पहले मेरी टर्न है, दूसरा पूछेगा कितनी देर है, मेरी कब बारी आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि तीनों को इकट्ठे बना देती हूँ। इसमें मैंने हर एक के लिए 2 अंडे लेके उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और दूध डाल के फेंट लिया था और फ्राइज़ के ऊपर डाल लिया था। इसमें काफ़ी वेरिएशंस हो सकती हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अगर कीमा हो या चिकन हो तो मैं इन लोगों को ऐड कर देती हूँ, और वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। ये लोग वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, इसलिए मैं इनको ऐड नहीं कर देती, और आज मेरे पास था भी नहीं कुछ। तो आज बहुत दिनों बाद बच्चों को बाल कटाने के लिए लेकर आई थी, और वहाँ पे भी उन्होंने मास्क रखे हुए थे एंटर होते ही, और हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ था। कोविड में और कुछ हो ना हो, मेरे लिए एक ये अच्छा हो गया है कि मेरा बेटा सबसे छोटे वाला बहुत रोया करता था बाल कटाते हुए। उसको बाल कटाने लेके जाना, मैं 2 माह सोचना शुरू कर देती थी मैं इसको लेके जाऊँ बाल कटाने या नहीं, इतना रोता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुआ है कि जब से ये सेकंड टाइम मैं उसे लेके गई हूँ। एक दफ़ा मई में जब ये सैलून्स वगैरह ओपन हुए थे मैं लेके गई थी, और अब लेकर गई हूँ, या जून में लेकर गई थी आई थिंक। तो अब उसको शायद थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो उसको समझ आ गई है मास्क वगैरह पहनना है, और कोरोना के तो सारे छोटे छोटे बच्चों को अब समझ आई हुई है। तो वो अब ये हुआ है कि डरता है तो चुप करके बैठ जाता है, वरना पहले उसको 2-3 लोग होल्ड करते थे और फिर उसके बाल कटते थे। तो मैं एक ही औरत से उसके बाल कटवाती हूँ, जब वो हो तभी जाती हूँ, क्योंकि उसको तरीका आ गया हुआ था कि जब रो रहा होता तो बाल किस तरह वो जल्दी जल्दी बाल काट लिया करती थी। तो अब वो भी बहुत हैरान होती है, बहुत खुश होती है कि अब ये आराम से बैठ के जो है बाल कटवा लेता है। और यहाँ पे ये कुछ दिन पहले मैंने दाल बनाई थी शाम के खाने में, 3-4 दिन पहले शायद मैंने बनाई थी, तो वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने मिक्स दाल बनाई थी, जिसके लिए मैंने चना दाल, मूंग दाल, माश दाल और दाल मसूर जो हैं वो तीनों डाल के नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इसको प्रेशर कुकर कर लिया था। और साइड पे मैंने मसाला भून लिया था। मसाले में मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला था, उससे जो है टेस्ट अच्छा आता है। और टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और ऐड कर लिया था, क्योंकि दाल में मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था। मुझे पता था कि मैंने मसाला बनाना है तो मसाले में मैं दोबारा ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने जो है दोनों में थोड़ा थोड़ा डाला ताकि वो बैलेंस हो जाए। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दाल मज़े की बनी थी और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खा ली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। हो सकता है कोई ट्राई करे और उसको भी पसंद आ जाए। तो आप लोग ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को पसंद आई है या नहीं। आज मैं बाहर बैठी हुई हूँ इस टाइम वॉइस ओवर करने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा है।
आई थिंक 11 का टाइम हो रहा है सुबह के, और इतनी अच्छी हवा चल रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि सुबह 9 बजे भी बहुत सख्त गर्मी होती है और दिल करता है बाहर बैठने को कि सुबह का टाइम है तो बाहर बैठ के फ्रेश हवा लें, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि बैठा नहीं जाता। और आज तो तकरीबन आधा दोपहर होने वाली है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको यकीनन पीछे से जो है नेचर की आवाज़ें आ रही होंगी, चरिंद परिंद बोलने की, कुत्तों की, और अभी एम्बुलेंस भी गुजरी हैं, सारी आपको आवाज़ें आ रही होंगी। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है। आज 23 जुलाई है, जुमेरात का दिन है, और मेरी दादी अम्मा को आज 1 साल हो गया है फौत हुए। तो प्लीज़ आप उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हमसे बिछड़ जाते हैं। जब ज़िंदा होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती, और जब चले जाते हैं तो छोटी छोटी बात पे उनकी बातें याद आती हैं। हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। परसों से इतना मेरा दिल उदास है। ज़िंदगी तो नॉर्मल चल रही है, लेकिन अंदर से ऐसे लगता है कि हकीकत में, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि मेरा दिल रो रहा है। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने देखा होगा जो सोशल मीडिया पे वो वीडियो एक चल रही है कि एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है। मैं वो ऑनेस्टली मैं वीडियो पूरी देख ही नहीं सकी, और मेरा उस दिन से मुझे लगता है कि जैसे मेरे अंदर कुछ ऐसे कोई रो रहा है कि किस तरह का टाइम आ गया है, कैसे लोग हैं, अपनी माँ को वो मार रहा है। चलो कुछ कहते हैं जो उसकी सुतीली माँ है, सुतीली माँ भी हो, बुज़ुर्ग औरत है, कौन मार सकता है, कौन इस तरह कर सकता है। मुझे यकीन नहीं आता कि लोग इतने क्रूअल भी हो सकते हैं जिनको बड़ों की इज़्ज़त ही नहीं है, बड़ों की इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं है, और हाथ उठाना और गाली देना। मुझे लगता है कि हम एज़ अ माएँ फ़ेल हो जाते हैं अपने बच्चों की परवरिश करते हुए। आई विश अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दें कि मैं अपने बच्चों की इस तरह से, अपने बेटों की, अपनी बेटी की इस तरह से परवरिश कर सकूं कि उन्हें बड़ों की कदर हो, उन्हें बड़ों की इज़्ज़त का हो। खुदा बेहतर जानता है। हर माँ अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत देती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर उनको बुरे रास्ते पे लगा देती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस चीज़ के बारे में बात कैसे करूँ। ऑनेस्टली मेरा इतना दिल दुखा हुआ है ना कि मुझे समझ नहीं आती कि मैंने कहना क्या है, मैंने बोलना क्या है। मैं घर में भी जब सब साथ बैठ के बात कर रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं इस बारे में क्या कहूँ। बस दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को जो है वो नेकी के रास्ते पे लगाएं, वो बड़ों की इज़्ज़त करने वाला बनाएं। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए तो दुनिया के हालात देखें। अल्लाह ताला ने गुस्से में आना नहीं है, फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अज़ाब हम पे आ गया। ये चीज़ें वही हैं जो हो रही हैं, हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, हम लोग ख़ुद भी करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग नहीं करते, किसी न किसी तरीके से हम भी अपने माँ बाप को, बुज़ुर्गों को, अपनी सास को, ससुर को, बड़ी बहन को, नंद को, भाभी को, जो भी हमसे बड़ा रिश्ता है, ऐसा इज़्ज़त वाला जो रिश्ता है, किसी न किसी तरह हम लोग भी उन्हें जो है हर्ट कर देते हैं। आजकल इतने बाबरकत दिन जा रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें अल्लाह से, और प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह करें और हम सबको नेकी के रास्ते पे चलाएं, हम सबको कदर करने वाला बनाएं, आमीन। और फाइनली ये लैंटर्न्स वाला ड्रामा भी ख़त्म हुआ। जो 2 लाश थी वो भी जला के उड़ा दी हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते थे इनको देख के। तो जी बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।